हेलो स्टूडेंट्स, अपन ने प्रीवियस क्लासेस में अल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड की केमिकल रिएक्शंस देखी थी। केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट थी अपनी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में अपने SN1 और SN1 और SN2 की रिएक्टिव वगैरह देखी, उनकी केमिकल रिएक्शंस देखी। उसके बाद में सेकंड रिएक्शन थी एलिमिनेशन रिएक्शन थी। एलिमिनेशन रिएक्शन में हमने सर्जेफ रूल देखा। क्या देखा? सर्जेफ रूल। थर्ड रिएक्शन थी रिएक्शन विद मेटल्स। डिफरेंट अल्काइल हैलाइड थे, वो मेटल के साथ रिएक्ट करके ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बना रहे थे। उसके बाद में हमने देखा कि रिडक्शन रिएक्शन। अब उसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक है इसका, डाई हैलोजन डेरिवेटिव। डाई हैलोजन डेरिवेटिव देखो, हमने पीछे भी क्लासिफिकेशन में चेक किया है डाई हैलोजन डेरिवेटिव कौन कौन से हैं। फर्स्ट जो डाई हैलोजन डेरिवेटिव हैं वो हमारे पास हैं जेम डाई हैलाइड। जेम डाई हैलाइड। जेम डाई हैलाइड क्या होंगे? एक ही कार्बन पे, कोई कार्बन चेन है उसके एक ही कार्बन पे क्या आएंगे? दो हैलोजन एटम होंगे। डाई मीन्स टू हैलोजन एटम होंगे कार्बन चेन में। सिंपली CH3 CH Cl और Cl, इसी कार्बन पे फर्स्ट नंबर के कार्बन पे दो हैलोजन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? जेम। क्या बोलेंगे? जेम। जेम डाई क्लोरो इथेन। जेम डाई क्लोरो इथेन। ओके, एक और एग्जांपल देखें, CH3 C CH3, इसी कार्बन पे दो क्लोरीन आ गए। ठीक है, एक ही कार्बन पे दो क्या आ रहे हैं? हैलोजन एटम है, तो ये हो जाएगा 2,2 डाईक्लोरो इथेन। 2,2 डाईक्लोरो इथेन। ये साइक्लोहेक्सेन है। इस साइक्लोहेक्सेन की फर्स्ट पोजीशन पे या यही हम दो क्लोरीन ले लें, तो एक ही कार्बन पे, इसी कार्बन पे दो क्या आ रहे हैं? हैलोजन एटम आ रहे हैं, तो इनको हम बोलेंगे जेम डाई हैलाइड। ठीक है, नेक्स्ट अपना है उसके बाद में, जेम के बाद में बता रखा है, जेम के बाद में है विसिनल डाई हैलाइड। विसिनल डाई हैलाइड। ठीक है, विसिनल डाई हैलाइड का मीनिंग है एडजेसेंट कार्बन, कार्बन चेन है, उस कार्बन चेन में एडजेसेंट टू कार्बन्स हैं, उन पे टू हैलोजन होंगे। ठीक है, लुक कैसे? CH2 Cl एंड Cl, ये एडजेसेंट पास वाले कार्बन हैं, इन पास वाले कार्बन पे दो हैलोजन है, क्लोरीन है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखें, ये साइक्लोहेक्सेन है। साइक्लोहेक्सेन की यहाँ Cl है और यहाँ Cl है, तो डाईक्लोरो साइक्लोहेक्सेन हो गया, 1,2 डाईक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। और ये है 1,2 डाईक्लोरो इथेन। 1,2 फर्स्ट पे और सेकंड पोजीशन पे, तो 1,2 डाईक्लोरो इथेन। 1,2 डाईक्लोरो इथेन है, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे दो क्लोरीन एटम आ रहे हैं, तो इनको बोलेंगे विसिनल डाई हैलाइड। थर्ड जो हमारी क्राइटेरिया था, थर्ड जो था उसके अंदर है अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। लुक, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड का मीनिंग है एक लॉन्ग कार्बन चेन है, उस लॉन्ग कार्बन चेन के फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन एटम पे दो हैलोजन होंगी। लोग कैसे? CH2 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 CH2, ये 5 कार्बन की एक चेन है, उसके फर्स्ट कार्बन पे और लास्ट कार्बन पे दो हैलोजन एटम हैं, तो इन्हें बोलेंगे अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। ये जनरल डाई हैलोजन डेरिवेटिव का क्लासिफिकेशन हुआ। 3 टाइप के हैं। जेम, एक ही कार्बन पे दो हैलोजन है। विसिनल, पास एडजेसेंट कार्बन पे 2 हैलोजन होंगे। अल्फा ओमेगा, कार्बन चेन के फर्स्ट और लास्ट कार्बन एटम पे 2 हैलोजन होंगे। आफ्टर दिस वी विल डिस्कस ऑन द प्रिपरेशन मेथड ऑफ डाई हैलोजन डेरिवेटिव। इन डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स का हम चेक करेंगे प्रिपरेशन मेथड। लोग, प्रिपरेशन मेथड में सबसे पहले लेते हैं हम जेम डाई हैलाइड का। ओके, तो हमने ये लिया है जेम डाई हैलाइड, और जेम डाई हैलाइड डाई हैलोजन डेरिवेटिव में फर्स्ट है जेम डाई हैलाइड। इस जेम डाई हैलाइड का प्रिपरेशन मेथड है, प्रिपरेशन मेथड। ठीक है, क्या क्या मेथड्स हैं चेक करेंगे। फर्स्ट है फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड। लोग, कार्बोनाइल कंपाउंड वो होंगे कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से लिंक होगा। कार्बन एटम डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन से लिंक है, उनको हमने कार्बोनाइल कंपाउंड बोलेंगे। ये दो फ्री वैलेंसी है, यहाँ पे हमने CH3 लगाया है। क्या लगाया है? CH3, और यहाँ है H, तो इसको नेम दिया है एसीटैल्डिहाइड। एसीटैल्डिहाइड
हाइड। ओके, इस एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन करा रहे हैं PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से रिएक्शन हो रही है। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से रिएक्शन कराओगे तो POCl3 यहाँ से बाहर होगा, POCl3 यहाँ से बाहर होगा। और क्या दो क्लोरीन लेफ्ट हैं, तो दो क्लोरीन लेफ्ट है तो CH3CH, इस कार्बन पे वो दोनों क्लोरीन यहाँ पे अटैच होंगे। तो एक टाइप से कौन सा हैलाइड बन गया, जेम डाई हैलाइड। क्यों, एक ही कार्बन पे, फर्स्ट कार्बन पे दो क्या आ रहे हैं, हेलोजन एटम। एक और एग्जांपल चेक करते हैं कार्बोनिल ग्रुप का। एसिटाल्डिहाइड के बाद में एसीटोन लेते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा, दोनों जो फ्री वैलेंसी है वो CH3 ग्रुप से अटैच हैं, देन इसको भी हम क्या बोलेंगे, एसीटोन। तो एसीटोन से रिएक्शन करवाई PCl5 से, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, POCl3 बाहर होगा, POCl3 यहाँ से बाहर होगा। तो क्या होगा, इस कार्बन एटम पे, ये कार्बन एटम है, दो क्या है, CH3 एंड CH3, इस कार्बन पे दो CH3 हैं और यहाँ क्या लग जाएंगे, Cl एंड Cl, दो क्लोरीन एटम लगेंगे। ठीक है, तो एक ही कार्बन पे दो क्या आ रहे हैं, हेलोजन आ रहे हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, जेम डाई क्लोरोप्रोपेन। जेम डाई क्लोरोप्रोपेन, तीन कार्बन है इस कार्बन चेन में, तो तीन कार्बन को हम क्या बोलेंगे, आईपीएक नेम में प्रोपेन। और फर्स्ट वो सेकंड पोजीशन पे क्या है, दो क्लोरीन है, तो जेम 2,2 डाई क्लोरोप्रोपेन। ओके, यहाँ POCl3 जो है इसको बोलेंगे फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। तो इस फर्स्ट मेथड जो था फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड से हमने बनाया जेम डाई हैलाइड। यहाँ से POCl3 बाहर होगा, दो क्लोरीन जो है वो कार्बन एटम पे ऐड होके कंपाउंड का फॉर्मेशन या जेम डाई हैलाइड का क्या करेंगे, फॉर्मेशन। सेकेंड हम एग्जाम्पल ले रहे हैं फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड के बाद में फ्रॉम एल्काइन। ओके, एल्काइन से चेक करते हैं, देखो फ्रॉम एल्काइन, सेकेंड मेथड है फ्रॉम एल्काइन। ठीक है, एल्काइन मीनिंग क्या होगा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा, ये C ट्रिपल बॉन्ड CH, इथाइन है, ये क्या है, इथाइन। इथाइन के बाद में एक एग्जांपल ले लें, यहाँ CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, जिसको हम बोलेंगे प्रोपाइन। क्या बोलेंगे, प्रोपाइन। इसकी और इसकी रिएक्शन हमारे को करवानी है 2HCl से, 2HCl, और यहाँ भी लिया है 2HCl। 2HCl में क्या होगा, 2HCl में दो हाइड्रोजन यहाँ इस कार्बन पे ऐड होंगे, तो ये बनेगा CH3। ऑलरेडी यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन और ऐड होके ये बनेगा CH3। देन इस CH पे दो क्या आ जाएंगे, Cl एटम। ठीक है, दो क्या आ जाएंगे, Cl एटम। तो एक ही कार्बन पे दो क्लोरीन आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, जेम डाई हैलाइड। ओके, जेम डाई हैलाइड। सेकेंड है इसके बाद में इस प्रोपाइन में अब हाइड्रोजन वहाँ जाएगी जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे। ट्रिपल बॉन्ड पे कहाँ ज़्यादा है, इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन यहाँ माइग्रेट करेगी, तो ये बनेगा CH3 C और CH3। ओके, एक हाइड्रोजन पहले से है, दो हाइड्रोजन ऐड हो गए CH3, दो क्लोरीन इस कार्बन पे क्या होंगे, अटैच होंगे, तो ये जाएगा 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। प्रोपेन बनेगा तीन कार्बन का प्रोपेन, और 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा, 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन का। तो हमने दो ये जेम डाई हैलाइड बनाए अलग अलग मेथड से, फर्स्ट फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, सेकंड फ्रॉम एल्काइन। एल्काइन की रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड HCl से करवाएंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl से करवाएंगे, तो ये क्या बनेगा, जेम डाई हैलाइड का फॉर्मेशन होगा। अब जेम डाई हैलाइड के बाद में हम देखते हैं विसिनल डाइहैलाइड का फॉर्मेशन। ठीक है, तो जेम डाइहैलाइड के बाद में प्रिपरेशन है विसिनल डाइहैलाइड का। लुक, विसिनल डाइहैलाइड में क्या होगा, विसिनल डाइहैलाइड हमें पता है, विसिनल डाइहैलाइड में 2 हेलोजन एटम एडजेसेंट कार्बन पे होंगे। किधर होंगे, एडजेसेंट कार्बन पे। तो विसिनल डाइहैलाइड फर्स्ट हम बनाएंगे फ्रॉम एल्कीन। लुक, CH2
डबल बॉन्ड CH2 को हम क्या बोल रहे हैं, एल्कीन बोल रहे हैं। एल्कीन की रिएक्शन करा रहे हैं Cl2 से, ठीक है। तो 2 क्लोरीन यहाँ माइग्रेट कर जाएगी, एक इस कार्बन पे एक इस कार्बन पे, देन ये बनेगा CH2 CH2 Cl एंड Cl, एक पाई बॉन्ड हटेगा तो 2 सिग्मा यहाँ पे क्लोरीन की फॉर्म में बनेंगी, फॉर्म होंगे। ओके, तो ये विसिनल डाइहैलाइड है क्योंकि फर्स्ट और सेकंड कार्बन एडजेसेंट कार्बन पे 2 क्या आ रहे हैं, हैलोजन। तो एक टाइप का कौन सा हैलाइड हो गया, विस डाइहैलाइड, विस डाइहैलाइड। आईपीएक नेम क्या होगा इसका, 1,2 डाइक्लोरोइथेन। 2 कार्बन है तो इथेन फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे है, तो 1,2 डाइक्लोरोइथेन। लुक, इसके बाद में क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन Br2 वाटर से करा रहे हैं, ब्रोमाइन वाटर से, ठीक है। ब्रोमाइन वाटर से रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे, ठीक है, ब्रोमाइन वाटर का कलर होता है रेड ऑरेंज, रेड ऑरेंज कलर होगा, ठीक है, किसका, ब्रोमाइन वाटर का। जब ये 2 हैलोजन यहाँ ऐड होंगे तो देखना ये बनेगा CH3 CH CH2 Br और Br, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एल्कीन है वो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। कैसा हाइड्रोकार्बन है, अनसेचुरेटेड, जो काय में कन्वर्ट हो गया सेचुरेटेड में। अब जो रेड ऑरेंज कलर था वो यहाँ पे डिसअपीयर हो जाएगा, डिसअपीयर, ठीक है। तो इसको हम बोल देते हैं टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन, टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन। अनसेचुरेशन का टेस्ट है, मीनिंग हमने लिया है एक हाइड्रोकार्बन जो कि क्या है, अनसेचुरेटेड है, उसके अंदर हमने क्या डाला है, ब्रोमाइन वाटर, रेड ऑरेंज कलर का है। जैसे इसको डालेंगे तो इसका रेड ऑरेंज कलर क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। उससे ये पता चलता है कि हमारा जो कंपाउंड था वो क्या है, एक टाइप से एल्कीन है, मीन्स अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो ये क्या हो गया, टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन। उसके बाद में हम देखते हैं एल्कीन के बाद में ग्लाइकोल से, ओके, ग्लाइकोल से। लुक, ये हमने एक सिंपल ग्लाइकोल लिया है, सेकंड इथाइलिन ग्लाइकोल फ्रॉम ग्लाइकोल, और ग्लाइकोल में एग्जाम्पल लिया है इथाइलिन ग्लाइकोल, CH2OH और OH, इथाइलिन ग्लाइकोल है, इथाइलिन ग्लाइकोल। इस इथाइलिन ग्लाइकोल की रिएक्शन 2PCl5 से करवा देंगे, 2 मॉलिक्यूल PCl5 से। तो यहाँ से क्या होगा, दो यहाँ से POCl3 बाहर हो जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल कहाँ के बाहर हो जाएंगे, POCl3 यहाँ से बाहर होंगे, तो 2 POCl3 बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, H और Cl और Cl, तो ये बन जाएगा CH2Cl एंड CH2Cl। तो एक टाइप से कौन सा एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे, विस डाइहैलाइड, क्या बन जाएगा, विसिनल डाइहैलाइड। और यहाँ से POCl3 क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, POCl3 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और ये बन जाएगा विसिनल डाइहैलाइड। OH यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, OH की जगह यहाँ पे कौन सा ग्रुप आ जाएगा, क्लोरीन एटम आ जाएंगे। क्लोरीन एटम आने से क्या बनेगा, विस डाइहैलाइड। तो अपन ने एक तो किससे देखा विसिनल डाइहैलाइड का फॉर्मेशन, फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन की रिएक्शन हैलोजन से होगी। फिर है फ्रॉम ग्लाइकोल, ग्लाइकोल की रिएक्शन PCl5 फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड से कराएंगे, तो विसिनल डाइहैलाइड का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। लुक, अब इसके बाद में है अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। क्या होंगे अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड, देखो प्रिपरेशन, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड के लिए हुन्स-डीकर रिएक्शन देखेंगे, हुन्स-डीकर रिएक्शन, ठीक है। हुन्स-डीकर रिएक्शन में क्या होगा, CH2 एंड CH2 कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सोल्ट है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सोल्ट, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सोल्ट है, ठीक है। इस सिल्वर सोल्ट की रिएक्शन हम करवाते हैं Br2 से इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड की प्रेजेंस में कराएंगे। तो यहाँ से डी कार्बोक्सिलेशन होगा, इसका डी कार्बोक्सिलेशन। इस डी कार्बोक्सिलेशन की ड्यूरिंग क्या होगी, यहाँ से CO2 बाहर होगी, तो 2 मॉलिक्यूल तो क्या बाहर हो जाएंगे यहाँ से CO2 के, और 2 जो Br हैं 2Br2 लेंगे, उनमें से AgBr के 2 मॉलिक्यूल बाहर हो जाएंगे, 2Ag
Br, ओके। 2 Br है वो यहाँ और यहाँ ऐड होने पे ये बनेगा CH2 Br एंड CH2 Br, ठीक है। तो फर्स्ट कार्बन पे और फोर्थ कार्बन पे 2 क्या आ रहे हैं, हेलोजन, तो उनको हम क्या बोलेंगे, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। तो ये हो गया 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूटेन क्यों बोला है, कार्बन चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं, 4 कार्बन, 1 2 3 एंड 4। तो ये रहा इनका जनरल प्रिपरेशन मेथड, किसका, डाई हेलोजन डेरिवेटिव का, जिसमें हमने देखा जेम डाइहैलाइड, उसके बाद में देखा विशिनल डाइहैलाइड, उसके बाद में फर्दर हम देख रहे हैं अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। अब है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ये है कि जनरली ये क्या होता है, इनसोल्यूबल इन वाटर के अंदर क्या नहीं होते, सोल्यूबल नहीं है। तो फिर ये किसके अंदर सोल्यूबल है, लाइक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अब ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन से हैं, बेंजीन हुआ, ठीक है, ईथर हुआ, बेंजीन, ईथर, एल्कोहल, इन सब में ये क्या है, सोल्यूबल है। तो इनसोल्यूबल किसके अंदर है, वाटर के अंदर। ये स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होते हैं, मोलर मास इंक्रीज होने पे इनका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। ये इनकी जनरल क्या हो जाएगी, फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम इसके बाद में देखते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टी। लोग कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी हैं, तो डाई हेलोजन जो डेरिवेटिव हैं उनकी अब चेक कर रहे हैं हम केमिकल प्रॉपर्टी। तो देखना ये है केमिकल रिएक्शंस, देखेंगे केमिकल रिएक्शन, ठीक है। लोग फर्स्ट हम जो रिएक्शन देख रहे हैं वो है हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। तो हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा, फर्स्ट हम देख रहे हैं जेम का, ठीक है, जेम अल्काइल हैलाइड का करवा रहे हैं हाइड्रोलाइसिस। लुक CH3CH, यहाँ Cl है, यहाँ Cl है, रिएक्शन करवाएंगे KOH के साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बट एक्वस फॉर्म में। कौन से फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में। तो यहाँ से 2 KCl बाहर हो जाएंगे, 2 क्या बाहर होंगे, KCl। तो ये लगेगा CH3CH, यहाँ OH होगा और यहाँ OH होगा, ठीक है। तो इसी कार्बन पे 2 क्या आ रहे हैं, OH। अब ये हाईली अनस्टेबल है, अनस्टेबल, फिर हाईली अनस्टेबल है तो इसको हीट करेंगे, ठीक है। हीट करने से क्या होगा, H2 यहाँ से बाहर हो जाएगा, H और OH, तो यहाँ से -H2O, 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन, H2 यहाँ से बाहर होगा तो ये बनेगा CH3CHO, तो इसको बोलेंगे हम एसीटल्डिहाइड। लुक एसीटल्डिहाइड बन गया। नेक्स्ट एग्जांपल लें, CH3, यहाँ Cl है, यहाँ Cl है, इसकी भी रिएक्शन हम 2 KOH से करवा रहे हैं। 2 KOH से अगर रिएक्शन करवाएंगे तो ये बनेगा CH3COH और यहाँ CH3, ठीक है। ये भी क्या होगा, अनस्टेबल होगा, तो अनस्टेबल होगा तो इसको हीट करेंगे, हीट करने से H और OH यहाँ से बाहर होगा तो HOH H2O बाहर हो जाएगा, तो ये बनेगा CH3 ऑक्सीजन है, एक पाई बॉन्ड साथ में जनरेट हो जाएगा तो इसको हम बोलेंगे एसीटोन। क्या बोलेंगे, एसीटोन का यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। तो ये हमने हाइड्रोलाइसिस करवाया है, किसका करवाया है, जेम डाइहैलाइड का। अब एक एग्जांपल लेते हैं हम विसिनल का, ठीक है। देखना विसिनल डाइहैलाइड का हाइड्रोलाइसिस KOH से, तो ये है CH2, यहाँ Cl, यहाँ Cl, रिएक्शन करवाई 2 KOH से, KOH है यहाँ पे एक्वस फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में, एक्वस, तो यहाँ से KCl बाहर होगा, KCl रिमूव होगा, -2 KCl, देन ये बनेगा CH2 OH और OH, मीन्स इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मेशन होगा, इथाइलिन ग्लाइकोल का। तो हम देखें कि जो विसिनल डाइहैलाइड वो तो बनाते हैं ग्लाइकोल, और ये जो थे जेम डाइहैलाइड तो इसने यहाँ पे एसीटोन का प्रिपरेशन किया है, और पिछले वाले में क्या बना था,
एल्डिहाइड। ठीक है, तो दोनों क्या बना रहे हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड। तो जेम से तो बनेगा कार्बोनाइल कंपाउंड और विसिनल से क्या बनेगा, यहाँ पे ग्लाइकोल का फॉर्मेशन होगा। तो ये रही हमारी हाइड्रोलाइसिस। अब हाइड्रोलाइसिस के बाद में है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। ठीक है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। सेकंड हम चेक करेंगे हेलोजिनेशन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में क्या होगा, दोनों एग्जाम्पल लेते हैं। एक बार हमने लिया CH3CH, Cl और Cl, ये तो लिया है जेम का। अब लेते हैं विसिनल का, CH2, यहाँ Cl और यहाँ Cl। ठीक है, इनकी रिएक्शन करवाएंगे 2 मोलिक्यूल KOH से, और यहाँ KOH है एल्कोलिक। कौन सा है, एल्कोलिक। तो एल्कोलिक KOH से हम रिएक्शन करवाएंगे तो अल्फा कार्बन से दोनों हेलोजन जाएगी, अल्फा कार्बन से 2 हेलोजन, और बीटा कार्बन से 2 क्या हटेगी, हाइड्रोजन। तो यहाँ और यहाँ से 2H और 2Cl, 2HCl बाहर होगा, 2HCl बाहर होगा। तो लुक फिर बचेगा क्या, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एसिटाइलिन बन गई, इथाइन। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, इथाइन। कॉमन नेम क्या होगा इसका, एसिटाइलिन। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं, ये कौन है, विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड की रिएक्शन 2 KOH से कराओगे। KOH कैसा है, एल्कोलिक। KOH कैसा है, एल्कोलिक। तो यहाँ अल्फा कार्बन एक बार ये है, तो यहाँ से हेलोजन जाएगी, ये हटने के बाद में अल्फा कार्बन ये होगा, तो यहाँ से हेलोजन जाएगी। तो 2 तो हेलोजन और 2 हाइड्रोजन, 2 हेलोजन और 2 हाइड्रोजन यहाँ से बाहर होगी। एक बार यहाँ से हेलोजन तो यहाँ से हाइड्रोजन, फिर यहाँ से हेलोजन तो यहाँ से हाइड्रोजन। तो लुक इसमें भी क्या बनेगी, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 2HCl यहाँ से क्या होगा, बाहर। और ये भी इथाइन या एसिटाइलिन का यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। किससे, जेम से और विस से। अब पढ़ेंगे थर्ड जो है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। ठीक है, सॉरी, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हो गया, डीहेलोजिनेशन देखेंगे। लोग थर्ड है डीहेलोजिनेशन, मीन्स हेलोजन बाहर करना है, डीहेलोजिनेशन। ये फर्स्ट हम एग्जांपल ले रहे हैं जेम का। किसका ले रहे हैं, जेम का। CH3 CH Cl और Cl। लोग CH CH3 यहाँ भी Cl है और यहाँ भी Cl है। इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं 2Zn के साथ में, जिंक मेटल से। तो 2 मोलिक्यूल काहे के बाहर हो जाएंगे यहाँ पे, प्लस 2ZnCl2 यहाँ से बाहर होगा। ZnCl2 यहाँ से बाहर होने के बाद में ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये बनेगा CH3CH और CH3, और यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, तो ये बन जाएगी ब्यूट-2-ईन। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ब्यूट-2-ईन का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। इसके बाद में हम देखते हैं विस से। किससे करवा रहे हैं, विस से। विस के अंदर है CH2Cl एंड CH2Cl। इसकी रिएक्शन Zn से करवाएंगे, तो यहाँ से बाहर होगा ZnCl2। ZnCl2 बाहर होने पे ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो सिंपली किसका फॉर्मेशन हो गया, इथीन का। किसका फॉर्मेशन हो गया, इथीन का। तो जेम से करवाया, विस से करवाया। अब एक और रिएक्शन करवाते हैं अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। तो अल्फा ओमेगा क्या होंगे, CH2 यहाँ CH2 और यहाँ CH2। कार्बन चेन के फर्स्ट कार्बन पे और लास्ट कार्बन पे 2 हेलोजन लगे हुए हैं, ठीक है, जिनकी रिएक्शन हम कहाँ से करवा रहे हैं, Zn से। तो यहाँ से ZnBr2 तो बाहर होगा, प्लस ZnBr2, ये तो क्या होगा, बाहर। तो ZnBr2 बाहर होने के बाद में यहाँ जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा, तो यहाँ ये 2 बॉन्ड टूट के यहाँ पे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो CH2 और CH2, ये पैटर्न पहले से है। तो यहाँ पे एक बॉन्ड आके ये बनाएगा साइक्लोब्यूटेन। किसका फॉर्मेशन करेगा, साइक्लोब्यूटेन। तो ये 3 इनकी केमिकल प्रॉपर्टी रही। हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस में एक्वस KOH यूज में आया, और एक्वस KOH यूज लेके कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ, एल्डिहाइड एंड कीटोन। फिर है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में यहाँ पे KOH जो लेना है, KOH, वो कैसा लिया है, एल्कोलिक। कैसा लिया है, एल्कोलिक। एल्कोल में सोल्यूबल, एल्कोल में डिजोल्व करके जो KOH बनाया उसको एल्कोलिक बोला है। फिर यहाँ पे थर्ड है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। रिएक्शन करवा रहे हैं जिंक मेटल से। तो एक बार तो करवाइए जेम डाइहैलाइड की,
जेम डाई हेलाइड, एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन लगाए हैं तो ब्यूटेन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। एक है विसिनल, विसिनल क्या बना रहे हैं, एल्कीन बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, एल्कीन। इसमें कार्बन चेन क्या हो जाते हैं, वो कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम डबल हो जाते हैं, ठीक है। ये जैसे इथीन, ये इथाइलिन, थाइलिडीन क्लोराइड है या डाइक्लोरो इथेन है, इथेन से क्या बन रहा है, एक टाइप से ब्यूटीन का फॉर्मेशन हो रहा है, काहे का, ब्यूटीन का। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ से ZnCl2 बाहर होगा और डायरेक्ट क्या बनेगी, इथीन का फॉर्मेशन होगा। और अगर हम अल्फा ओमेगा लेते हैं, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड, तो अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड जिंक से रिएक्ट करके साइक्लो कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब आता है इनका छोटा सा यूजेज, क्या है, यूजेज। तो जनरली इनका जो यूजेज हैं, यूजेज जैसे मान लो मिथाइल क्लोराइड है और इथाइल क्लोराइड है, इथाइल क्लोराइड, इनसे हम बनाते हैं इथाइल से तो इथाइल सेलुलोज, इथाइल सेल्यूलोज, और इससे बनता है मिथाइल सेलुलोज, एक टाइप से पॉलीमर होंगे, मिथाइल सेल्यूलोज। इनको यूज लेते हैं रेफ्रिजरेंट की फॉर्म में, रेफ्रिजरेंट मीन्स कूलिंग वगैरह के लिए काम में लेंगे, रेफ्रिजरेंट की फॉर्म में काम में लेंगे। और इनको यूज में ले सकते हैं एनेस्थेटिक की फॉर्म में, एनेस्थेटिक बेहोश वगैरह करने के रूप में इनको काम में ले सकते हैं। इसके अलावा हम यूज में लेते हैं रबर इंडस्ट्री में, रबर इंडस्ट्री में, रबर इंडस्ट्री में हो जाएगा सॉल्वेंट की फॉर्म में, किस फॉर्म में, सॉल्वेंट की फॉर्म में इनको हम क्या कर सकते हैं, यूज में ले सकते हैं। मीन्स जो रबर होंगे उनको डिसोल्व करने के काम मिलेंगे। ये रही है इनकी यूजेज। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स।